सभी भक्तों को जय श्री राधे राधे, जय श्री सीताराम। आज के प्रसंग में एक ऐसा प्रसंग प्रस्तुत करने जा रहे हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम लोग प्रायः व्रज भूमि की महिमा गाते हैं, व्रज रज को महत्व देते हैं। श्री धाम वृंदावन और व्रज के संबंध में अनेक चर्चाएं करते हैं। इसी संदर्भ से जुड़ा हुआ एक प्रसंग आज आपके बीच प्रस्तुत कर रहा हूं। जिस समय पांडवों ने परीक्षित जी महाराज को राजा बनाया और उधर अनिरुद्ध के पुत्र वज्रनाभ को मथुरा का राजा बनाया गया, तो एक दिन परीक्षित जी वज्रनाभ से भेंट करने के लिए मथुरा गए। शिष्टाचार हुआ परस्पर। तब महात्मा सांडिल्य जी महाराज वहां उपस्थित हुए और उन्होंने व्रज की महिमा जो गाई, आज मैं उसे प्रस्तुत कर रहा हूं। सांडिल्य जी महाराज ने कहा कि बड़े ध्यान से तुम दोनों ही राजा हो, इसलिए व्रज की महिमा सुनो। उन्होंने कहा कि व्रजनम व्याप्ति ऋतिक्त्वा व्याप्तनाद व्रज उच्यते। ये सूत्र है। व्रज शब्द का अर्थ है व्याप्ति, जहां सदा सर्वदा परमात्मा व्याप्त है और जो भूमि परमात्मा में सदा ही व्याप्त है वो ब्रज है। इस कारण से उतनी भूमि का नाम ब्रज पड़ा, क्योंकि ठाकुर जी वहां सदा सर्वदा व्याप्त हैं और वो भूमि परमात्मा में व्याप्त है, इसलिए उसको व्रज कहते हैं। जीवन मुक्त परमात्मा उसी में सदा सर्वदा विराजमान रहते हैं। भगवान बांके बिहारी का वो नित्य धाम है। प्रेम रस से भरे हुए रसिक जन ही उस पवित्र भूमि का अनुभव कर पाते हैं, सब नहीं कर पाते। भगवान बांके बिहारी की आत्मा राधिका उस भूमि में निवास करती हैं, इसलिए ठाकुर जी का एक नाम है आत्मा राम। ज्ञानी पुरुष मर्मज्ञ पुरुष इस रहस्य को जानते हैं। वहां काम भी है, लेकिन काम शब्द का अर्थ है कामना, अभिलाषा। ब्रज में जीव के भोगों के सामान्य पदार्थ नहीं है। यदि देखा जाए तो भगवत लीला का संवरण, भगवान की लीला
में सहयोग करने वाले ग्वाल बाल हैं, गौएं हैं, गोपियां हैं और लताएं हैं, देवता हैं। इसलिए जो मनुष्य व्रज भूमि का सेवन करता है उसकी सांसारिक कामनाएं समीचीन उचित कामनाएं पूर्ण होती हैं, क्योंकि भगवान का वहां एक नाम और पड़ा है, आप्त काम। यद्यपि ठाकुर जी की लीलाएं प्रकृति से परे हैं, लेकिन प्रकृति के साथ परमात्मा कृष्ण ने वहां जो क्रीड़ा की है, जो खेल खेला है, उसी को हम सब मिलकर के रास लीला कहते हैं। सुधी जन थोड़ा चिंतन करें। भगवान की लीलाएं दो प्रकार की होती हैं। एक लीला को कहते हैं वास्तवी लीला। वास्तवी तत्स्व संवेधा जीवा नाम व्यवहार की। परमात्मा की वास्तविक लीला है एक, और दूसरी लीला है व्यवहार की। जो रसिक भक्त जिसका अनुभव करते हैं, तत्व जानने वाले जिसको समझ पाते हैं, या ठाकुर जी जिसको जना देते हैं, सो जानहि जय देहु जनाई। ऐसा रसज्ञ भक्त व्रज में भगवान की वास्तविकी लीला को देखता है, उसका अनुभव करता है। और जो सामान्य जीव है, वो सामान्य जीव भगवान की व्यवहारिक लीला का दर्शन करता है। लेकिन एक वाक्य है, आद्या बिना द्वितीया न आद्या क्वचित। बिना वास्तविक लीला के व्यवहारिक लीला कभी हो नहीं सकती। इसलिए व्यवहारिक लीला का सहारा लेकर के हमें वास्तविक ठाकुर जी की लीला की ओर बढ़ना चाहिए, उसका अनुभव करना चाहिए। क्योंकि वास्तविक लीला के बिना कभी व्यवहारिक लीला नहीं हो सकती। परंतु व्यवहारिक लीला इस पृथ्वी लोक पर स्वर्ग, भूमि, नदियां, भवन, जीव, मथुरा और व्रज भूमि, वृंदावन, नंदगांव, बरसाना, इसका निर्माण वास्तविक लीला के माध्यम से ही भगवान ने किया। लेकिन गूढ़ रहस्य न जानने के कारण हम उसको व्यवहारिक लीला के रूप में देख लेते हैं। ऐसा श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य में आया कि आज भी व्यवहारिक लीला के साथ साथ भगवान की वास्तविक लीला होती है, लेकिन वह कभी कभी प्रेम पूर्ण हृदय वाले रसिक भक्तों को
आज भी दिख जाती है और वे कृष्णमय हो जाती है, वो भगवत स्वरूप हो जाते हैं। कभी कभी 28वें द्वापर के अंत में जब भगवान की रहस्य लीला के अधिकारी भक्तजन यहाँ एकत्र होते हैं, उस समय भगवान की बड़ी सुंदर दिव्य लीलाएं अनुभव कर लेते हैं।